Hello students, welcome back to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss number system for class 9th. ओके तो नंबर्स क्या हैं, हम उसे किससे डिनोट करते हैं, आज हम वो सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन नंबर्स की जो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4। तो जो ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम क्या नाम दे रहे हैं? नेचुरल नंबर्स, या सिंपल इसे काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं आप। काउंटिंग तो आपको पता ही है ना, आप पढ़ते आ रहे हैं काउंटिंग क्या होती है। ठीक है, ये वो क्या नंबर्स हैं, इस फॉर्म के होंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, कहीं तक भी आप काउंट कर लो इनको। तो ये नंबर आपके क्या है, इस फॉर्म के होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जहां तक भी ले जाओ तो इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, और इसे हम डिनोट किससे करते हैं? एन से। तो यानी अगर आपसे एन पूछा जाए, एन क्या है, तो आप कहेंगे दिस इज नेचुरल नंबर। और ये नंबर्स कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन अप। ठीक है, ऐसे ही होल नंबर्स होते हैं एक, जिसे हम नाम दे देते हैं W। और यहां पर क्या होता है, जीरो भी इन्वॉल्व हो जाता है। आपके काउंटिंग नंबर्स जो हैं उनके साथ जीरो भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस नंबर्स को हम मिला के क्या कहेंगे, ये क्या है, सारे होल नंबर्स हैं। ओके, इसके बाद बात आती है इंटीजर्स की, जिसे हम डिनोट करते हैं जेड से। इंटीजर्स क्या होते हैं, यहां पर आपके पास नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाती हैं, जीरो भी आ जाता है, और पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। जैसे ये मैं पॉजिटिव इंटीजर्स ले रही हूं, ये नेगेटिव, तो ये भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो इसे हम डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, तो यहां पर आपकी नेगेटिव वैल्यूज भी आ गई, जीरो भी आ गया, और पॉजिटिव वैल्यूज भी आ गई। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, इसे इंटीजर्स बोलते हैं। ये आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब बात आती है आपकी रैशनल नंबर की। ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, रैशनल नंबर्स होते हैं P/Q फॉर्म के, जिसे हम डिनोट कर देते हैं Q से। ठीक है, इसे हम डिनोट कर देते हैं Q से। ये नंबर किस फॉर्म के होते हैं? ये नंबर होते हैं आपके P/Q फॉर्म के। ठीक है, रैशनल नंबर्स बोलते हैं इन्हें हम। ये P/Q फॉर्म के होते हैं, जहां पर आपका ये P और Q क्या होता है, जहां पर P एंड Q क्या है, आर इंटीजर्स। इंटीजर्स हमने पढ़ा ना, तो ये P और Q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है P एंड Q की। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर जो Q है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, जो Q है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो के अलावा इन इंटीजर्स में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अभी देखो, अब आपको फॉर्म तो पता चल गई रैशनल नंबर की, कि फॉर्म क्या है, कि P/Q फॉर्म है। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास 1/2 है। जब 1/2 को आप सॉल्व करेंगे, ये रैशनल नंबर है, ठीक है ना, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम कैसे करते थे इसे सॉल्व, यहां पर डेसिमल लगा के जीरो ले लेते थे। तो ये आपके पास क्या बन गया, 0.5। ठीक है ना, इसकी वैल्यू 0.5 आ गई। तो आपकी जो ये वैल्यू आई 0.5, ये डेसिमल में आ गई। ठीक है ना, ये डेसिमल वैल्यू आ गई। तो आपके पास कुछ एक नंबर, तो जो ये नंबर्स हमने पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये तो आपकी विदाउट डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है ना,
ये नंबर्स क्या हैं? विदाउट, इन्हें हम क्या बोलते हैं? विदाउट डेसिमल नंबर्स। ठीक है। और जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनमें आपके पास कुछ एक वैल्यू डेसिमल वाली आ जाती हैं। ठीक है। अब जो डेसिमल वाली वैल्यू होती हैं वो भी आपके पास किस फॉर्म की होती हैं वो हम पढ़ते हैं। जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं वो आपके पास दो तरह की होती हैं। ठीक है। उसकी भी टू फॉर्म है। एक तो आपके पास होता है टर्मिनेटिंग फॉर्म, और एक होता है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। अब ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? देखो, टर्मिनेटिंग फॉर्म का मतलब होता है कि जहां पर आपकी वैल्यू टर्मिनेट हो जाए, मतलब जैसे ये वैल्यू टर्मिनेट हो गई, इसके आगे हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही, 0.5 ही मिल रहा है। ठीक है ना। यहां पर आपकी वैल्यू नहीं मिल रही, यहां पे रिमाइंडर 0 आ रहा है आपके पास। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग फॉर्म वो फॉर्म होती है जहां पर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है। तो हमें बस कुछ एक टर्म मिले, उसके बाद हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए, तो वो आपकी टर्मिनेटिंग फॉर्म बन जाएगी। ठीक है। तो मैंने एग्जांपल दिया है। तो टर्मिनेटिंग फॉर्म कौन सी फॉर्म हो गई? जहां पर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब ये इसको डिवाइड कर दे फुल और रिमाइंडर 0 बन गया। और जो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में भी आपके पास दो तरह की होती है फॉर्म। मतलब अगर मैं यहां पर आपके पास 10/3 ले लूं, ठीक है, 10/3 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 3.33333333 ये आता ही रहेगा आपके पास 3 ना, जितनी मर्जी बार आप देख लो, चेक भी करके देखते हैं। देखो, डेसिमल लग जाएगा, फिर 1.0, फिर 3, फिर 1.0, फिर 3, फिर 1.0, फिर 3। तो जितनी बार आप 0 लेते रहोगे उतनी बार आपके पास ये 3 आता ही रहेगा। तो ये क्या फॉर्म बन गई आपके पास? ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट ही नहीं कर रहा, आपके पास वैल्यू आती ही रहेंगी। बट ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है बट क्या है? रिपीटिंग है। ठीक है ना, कि वैल्यू आपकी रिपीट कर रही है बार बार। और यहां पर एक क्या होती है? एक नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म तो है, मतलब टर्म तो आपके पास आती ही रहेगी, बट वो क्या होगी? विदाउट रिपीटिंग। मतलब आपके पास टर्म जो आ रही है वो आपके पास रिपीटिंग नहीं है अब। ठीक है। तो वो कौन सी वैल्यूज होती हैं? वो आपके पास हैं, जैसे हम √2 ले लें, √3, √5, √6, √7। जब हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इनकी वैल्यू भी आपके पास क्या आएंगी? डेसिमल फॉर्म में ही आएंगी, बट वो क्या होंगी? नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म होंगी। मतलब वहां पर आपको टर्म मिलती रहेंगी, लेकिन वो टर्म्स जो होंगी वो नॉन रिपीटिंग होंगी, नॉन रिपीटिंग टर्म। ठीक है। तो ये आपको डेसिमल का कंसेप्ट समझ आ गया। तो ये जो फॉर्म्स होती हैं, एक तो टर्मिनेटिंग फॉर्म और एक नॉन टर्मिनेटिंग की रिपीटिंग फॉर्म, ये इनको तो हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ये तो रैशनल नंबर्स होते हैं। बट जो ये फॉर्म होती है आपके पास, कि आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, वैल्यू आती रहे, और नॉन रिपीटिंग हो, तो वो आपके पास होती है इर्रेशनल नंबर्स। तो ये आपके पास क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर। ये आपके पास इस फॉर्म के नहीं है, P/Q फॉर्म के नहीं है। ये आपके पास इस फॉर्म के हैं, √2, √3, √5। तो ये अंडर वाली जो वैल्यूज हैं, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रही हैं आपका, तो ये वैल्यूज जो आएंगी
ये इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म के नहीं है। ठीक है, तो आपको नेचुरल नंबर का कंसेप्ट समझ आया, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब हम इसके अकॉर्डिंग कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमारे पास कुछ एक स्टेटमेंट्स हैं, हमने बताना है कि वो सही हैं या गलत हैं। ठीक है, अभी आप पढ़ के आए हैं होल नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स, रैशनल एंड इरेशनल। तो उन्हीं के ऊपर ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो हम चेक करते हैं, हमने क्या पढ़ा है, होल नंबर क्या होते हैं, W से डिनोट करते हैं, 0 1 2 3 4 सो अप टू, ये आपके होल नंबर है। नेचुरल नंबर को हम N से डिनोट करते हैं, ये क्या है, 1 2 3 4 एंड सो अप। तो अब देखो होल नंबर आपके ये हैं, नेचुरल नंबर ये हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। 0 तो नहीं है, 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है ना, हम एवरी नंबर की बात कर रहे हैं, तो 0 तो नहीं है नेचुरल नंबर, तो ये फॉल्स हो गया, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिर आप रीजन भी देंगे, बिकॉज 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो आप लिख दो पहले, नेचुरल नंबर्स ये हैं आपके पास, होल नंबर आपके पास ये हैं। तो अब आपके नेचुरल नंबर क्या होल नंबर्स हैं सारे? वो तो हैं, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं, तो हम कह देंगे ट्रू। ठीक है ना, क्यों? बिकॉज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज ए होल नंबर। ठीक है ना, बिकॉज द कलेक्शन ऑफ whole numbers contain all natural number। ठीक है, अब थर्ड है, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। अब चेक करो कि जो इंटीजर हैं वो रैशनल नंबर हैं। तो इंटीजर्स को हमने जेड से डिनोट किया था, वो क्या है आपके पास, नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी हैं और 0 भी है। ठीक है, और आपके पास रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर को हमने क्यू से डिनोट किया था, वो किस फॉर्म के होते हैं, P अपॉन Q फॉर्म के। तो अब चेक करो, जो ये इंटीजर्स हैं ये सारे क्या ये रैशनल नंबर हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, यस, हम कहेंगे ये ट्रू है, क्योंकि हम किसी भी इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं कोई भी वैल्यू उठाऊं इंटीजर की, मान लीजिए मैं -3 उठा रही हूं, तो -3 को भी हम अपॉन 1 लिख सकते हैं, -2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, हम किस सारे इंटीजर्स के नीचे 1 लगा सकते हैं। और यहाँ पे क्या थी हमारे पास, बस क्यों नॉन जीरो होना चाहिए, तो 1 नॉन जीरो है, तो ये आपके सारे इंटीजर रैशनल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रू है आपके पास। तो आप क्या लिखेंगे, ट्रू बिकॉज एवरी इंटीजर can be expressed in the form P upon Q। ठीक है, अब नेक्स्ट है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब जो आपके पास रैशनल नंबर है, अब जो आपके पास रैशनल नंबर है P अपॉन Q की फॉर्म का, क्या वो आपके पास इंटीजर्स आएंगे? जो रैशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म है, तो ये जो आपके पास है नंबर्स, ये सारे क्या इंटीजर्स होते हैं? नहीं होते। ठीक है ना, क्यों नहीं होते? क्योंकि देखो ये तो आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि आपके पास जब आप इसे 1/2 को ही सॉल्व करते हैं तो ये आपकी डेसिमल में वैल्यू आती है। ठीक है ना, तो ये तो इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो एवरी रैशनल नंबर
इज नॉट एन इंटीजर। तो आप लिखेंगे फॉल्स बिकॉज दिस इज नॉट एन इंटीजर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या एवरी इंटीजर होल नंबर है? इंटीजर्स क्या हैं आपके पास? नेगेटिव वैल्यूज एंड ज़ीरो एंड पॉजिटिव वैल्यूज। एंड होल नंबर्स क्या हैं? ओनली ज़ीरो एंड पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यूज तो नहीं आ रही होल नंबर में, तो एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? फॉल्स। फिर रीजन भी दे देंगे, बिकॉज negative values, because negative integers is not whole numbers. ओके, तो नेगेटिव जो है इंटीजर्स वो होल नंबर्स नहीं है। अब नेक्स्ट है, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। जो रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स किस फॉर्म के हैं? पी अपॉन क्यू के। क्या ये जो आपके पास नंबर हैं ये होल नंबर्स हैं? अभी हमने पीछे पढ़ा, रैशनल नंबर की वैल्यू तो आपकी कुछ एक की वैल्यू तो डेसिमल में आती हैं, तो वो तो आपके ना होल नंबर बन सकते हैं, ना नेचुरल नंबर बन सकते हैं, ना ही इंटीजर्स बन सकते हैं। तो ये भी फॉल्स हो गया। दिस इज फॉल्स बिकॉज 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, एग्जाम्पल के लिए, एंड क्यू नॉन जीरो। तो क्या जीरो आपका रैशनल नंबर है? अभी हमने पीछे पढ़ा है ना कि जीरो भी आपका रैशनल नंबर बन जाएगा, क्योंकि हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इज जीरो रैशनल नंबर? यस, बिकॉज वी कैन राइट 0 इज इक्वल टू 0.1 या 0.2, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों यहाँ पे नॉन जीरो है, तो ये आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। हमें 1 and 2 दो नंबर दिए हुए हैं, उनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, किसी भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इररेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, जैसे मान लो मैं ये दो नंबर्स ले रही हूँ, तो इनके बीच में देखो यहाँ पे 1.1 भी आता है, 1.2 भी, 1.3 भी, तो उसके पहले भी 1.1 से पहले भी आपके पास 1.01 आ जाएगा, 1.02, उससे पहले भी अगर हम लें तो 1.001। तो इस तरह से आपके पास इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इररेशनल नंबर्स होते हैं 1 and किसी भी 2 रियल नंबर्स के बीच में। ठीक है, तो अभी हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। यहां पर आपके पास 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? मैं फर्स्ट मेथड आपको पहले बता रही हूं। अगर आपको किसी भी दो नंबर के बीच में कोई मिड नंबर निकालना है तो क्या प्रोसेस होता है? आप उन दो नंबर को ऐड कर दीजिए। जैसे मेरे को इन दो नंबर के बीच में निकालना है, तो मैंने इन दो नंबर को ऐड कर दिया एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये आपके पास क्या आएगा? 3/2। तो मुझे अब 1 और 2 के बीच में एक नंबर मिल गया 1, 3/2, 2। तो 1 और 2 के बीच में हमें एक रैशनल नंबर मिल गया 3/2। इसी तरह से अब आपको अनदर निकालना है, तो आप किन्हीं दो नंबर को चूज कर लीजिए। अब जैसे मैं इन दोनों को चूज कर लेती हूँ, मान लो। अब तो ये क्या बन जाएगा? अब इनको भी ऐसे ही करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? ऊपर तो आप ले लीजिए एलसीएम, तो ये क्या बन जाएगा? 2 + 3/2, और क्या बन जाएगा? ये 5/2/2/1 लिख सकते हैं। इसको भी हम रैशनल की फॉर्म में बना सकते हैं, 2 × 1। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 5 × 1
2 इंटू 2, ये तो आपको रूल पता है। फर्स्ट इंटू फोर्थ डिवाइड बाय सेकंड इंटू थर्ड, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/4। तो अब हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। इन 3/2 से मिड का नंबर मिला है, तो इस तरह से ये नंबर हमें इस तरह से मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अब आप इनमें से कोई भी चूज कर लीजिए, कोई भी 2 नंबर, तो इस तरह से आपको 5 रैशनल नंबर मिल जाएंगे। बट कुछ एक स्टूडेंट को ये मेथड थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो इसीलिए मैं आपको इजी वाला ही सेकंड मेथड बता रही हूँ कि कैसे आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ओके, तो सेकंड मेथड देखते हैं हम। सेकंड मेथड में क्या है, आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं 1 और 2 के मिड में। कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपको रैशनल नंबर निकालने हैं उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए। जैसे मुझे 5 निकालने हैं रैशनल नंबर, तो मैं इसमें 1 ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो ये आपका 6 बन गया। अगर आपको 7 निकालने होते तो आप 7 + 1 कर देते, 8 निकालने होते तो 8 + 1 कर देते। ठीक है, जितने भी आपको नंबर्स निकालने हैं आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में +1 कर देंगे आप। ठीक है, तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी, आप अपना नंबर फर्स्ट नंबर उठाइए, इसे आप रैशनल फॉर्म में लिख लीजिए, जो भी हो यहाँ पे नंबर। तो आप क्या करेंगे, इस नंबर से आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 6/6। ठीक है, फिर अपना दूसरा नंबर उठाइए। दूसरा नंबर उठाया, इसे भी हमने रैशनल की फॉर्म में लिख लिया। तो आप सेम नंबर से जो आपके पास आया है ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या बन गया, 12/6। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 6/6 और 12/6 के बीच के नंबर निकालने हैं। अब आपके पास ये नंबर का डिनोमिनेटर जो है सेम हो गया। ठीक है, तो ऊपर आपको 6 से 12 तक जाना है, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। तो आप इजीली निकाल सकते हैं इसके बीच के नंबर। एक नंबर हो गया 7/6, फिर 8/6, फिर 9/6, 10/6 और 11/6। अब इजी हो गया। ठीक है ना, तो आपके ये जो बीच के 5 नंबर आ गए, ये आपके क्या बन गए, 5 रैशनल नंबर्स। अब आपके पास क्या है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जितने नंबर्स आपको निकालने हैं आप उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, इसे लिखेंगे कैसे, आप ऐसे लिखेंगे, सिंस वी फाइंड 6 numbers, we write 3, अब 3 और 4 में निकालने हैं, we write 3 और 4 as rational number with denominator। अब डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा आपका, 6 + 1 यानी 7। हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं ना, तो हम इसके डिनोमिनेटर में 7 को लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसे रैशनल नंबर बना लेंगे अपने 3 और 4 को। तो क्या करेंगे, अपना फर्स्ट नंबर उठाइए, तो ये इस फॉर्म का है, तो आप 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी। तो ये क्या बन जाएगा, 21/7। सेकंड नंबर उठाइए, उसे भी 7 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी, तो ये भी बन गया। तो अब आपके पास डिनोमिनेटर सेम बन गया, 21/7, और यहाँ पे लिख दिए 28/7। तो अब नंबर निकालने इजी है, 21 से 28 तक जाना इजी है।
तो ये हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये आपके अब क्या आ गए, 6 रैशनल नंबर्स आ गए। ओके ओके, तो अब एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं, हम वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट पॉइंट है, क्या एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं? तो हम इसे कहेंगे ट्रू, क्योंकि जो आपके पास रियल नंबर्स हैं उसमें आपके रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर में दोनों तरह के नंबर आते हैं, रैशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी। तो सारे इरेशनल नंबर जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्रू है। सेकंड है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो नंबर लाइन पर जो आपके पॉइंट्स हैं वो क्या इस फॉर्म के होते हैं? नहीं होते, तो फॉल्स है। अगर m नेचुरल नंबर हैं, जैसे अगर हम m को √4 2 ले लें तो ये तो ठीक है। ठीक है, बट जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो तो इस फॉर्म के नहीं आते, तो ये फॉल्स है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, नो नेगेटिव नंबर्स कैन बी दी स्क्वेयर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। तो थर्ड है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या जो रियल नंबर हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं? नहीं है, ये तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। तो सारे नंबर्स तो आपके इरेशनल नहीं बन जाएंगे, कुछ एक तो रैशनल भी हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि इसमें हम देंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी नंबर ले लें, 3 इज रियल बट नॉट इरेशनल। ठीक है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। 3 रियल है मतलब वो कोई भी नंबर हो सकता है, बट ये इरेशनल नहीं है। तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, अब हम देखते हैं कि लोकेट करो √2 को ऑन नंबर लाइन पर। हमने ये पढ़ा कि ये इरेशनल नंबर है, अब इसे हम नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे कि कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। हमने एक ट्रायंगल ले लिया जिसमें हमने एक लेंथ ली, वो भी 1 यूनिट लिया डिस्टेंस, और एक ब्रेथ ली, वो भी 1 यूनिट। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या है, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 2। ठीक है, तो OB स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, 2। तो यहाँ से OB आपके पास √2 आ जाएगा। प्लस माइनस आता है वैसे तो, लेकिन हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते क्योंकि ये लेंथ है। तो OB आपकी √2 ही आएगी, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो हमने लोकेट भी किया हुआ है। कैसे लोकेट करना है, आप अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए जिस पर ये वैल्यूज हैं। ठीक है, तो मैंने 1 यूनिट पर ये लेंथ सपोज कर ली है। जितनी लेंथ मैंने यहाँ ली है उतना ही सेम डिस्टेंस आपको यहाँ ब्रेथ पे लेना है। तो ये भी 1 हो गया, तो यहाँ से अब आप ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए।
उसके बाद आपको क्या करना है, यूज़ योर कंपास। तो आप यहाँ पर अपनी कंपास से इतना डिस्टेंस मेज़र करके एक आर्क यहाँ पर लगा देंगे, जहाँ पर भी आपकी लगेगी वो आर्क। तो आप चेक करके देखना, यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो वो √2 वैल्यू आ गई आपकी। तो इस तरह से ये हम लोकेट कर देंगे नंबर लाइन पर। ऐसे ही आप कोई भी वैल्यू लोकेट कर सकते हैं, √3, √5, √7, कुछ भी। ठीक है, तो अब मैंने √5 को भी लोकेट किया हुआ है, तो उसके लिए भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगी। यहाँ पर हमने जो लेंथ ली वो 2 ली, 2 यूनिट का डिस्टेंस लिया, और जो ब्रेथ थी वो 1 ली। तो पाइथागोरस थ्योरम जो हमने ऊपर पढ़ी है सेम अप्लाई किया, तो ये √5 आ गया। ठीक है, फिर हम इसे लोकेट करेंगे। हमने अपनी नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे 2 यूनिट का डिस्टेंस ले लिया, यहाँ पर 1 यूनिट का, तो इसको इस लाइन से मिला दिया। आप सेम वैसे ही करेंगे, अपनी कंपास को यूज़ करके यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेज़र करेंगे। जो भी डिस्टेंस आएगा, ठीक है, उसी सेम डिस्टेंस को आप यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, सेम डिस्टेंस को। तो ये आपका √5 पॉइंट आ गया। ठीक है, तो आप चेक कर लेंगे कि जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही आपकी कंपास से डिस्टेंस यहाँ होना चाहिए। तो ये √5 आपका लोकेट हो जाएगा। ठीक है।